मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश ओलावृष्टि का दौर जारी है। सुल्तानपुर, रायबरेली और अमेठी में शुक्रवार देर रात ओले गिरे हैं। प्रयागराज, वाराणसी में भी भारी बारिश हुई है। प्रतापगढ़ में आंधी के साथ बरसात हुई है। सदर कोतवाली इलाके में अयोध्या प्रयागराज हाईवे किनारे लगा यूनिपुल उखड़कर खड़ी कार पर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय कार में कोई मौजूद नहीं था। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आज 39 जिलों में बारिश ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम बदला है। अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। कहीं कहीं बिजली गिर सकती है। आंधी के साथ ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, सीतापुर समेत 10 जिलों में बारिश हुई है। हरदोई में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई है। हालांकि प्रदेश के औसत तापमान में 5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांदा सबसे गर्म रहा। यहां अधिकतम तापमान 4.2 डिग्री दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान मुजफ्फरनगर में 15.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक एम दानिश ने बताया कि पाकिस्तान से आ रही हवाओं की वजह से यूपी में मौसम बदला है। बारिश का नया दौर शुरू हुआ है। 29 मार्च को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होगी। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। आने वाले अगले 4 दिनों के मौसम की बात करें तो 29 मार्च को पश्चिमी यूपी में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। 30 मार्च को पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। कुछ जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। आंधी भी चल सकती है। 31 मार्च को पश्चिमी यूपी में बौछारें पड़ेंगी। पूर्वी यूपी में अच्छी बारिश हो सकती है। 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 1 अप्रैल को पूरे प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आंधी चलेगी। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। यूपी के 39 जिलों में आज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है, जिसमें अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, जौन, झांसी, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, संत कबीरनगर, भदोही, शामली, मिर्जापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी, प्रयागराज शामिल है। अमेठी के ठेवा क्षेत्र में शुक्रवार देर रात गरज चमक के साथ बारिश हुई है। कहीं कहीं ओले गिरे हैं। ओलावृष्टि से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। फसल तैयार है और कटाई चल रही है। अगर मौसम इसी तरह और खराब हुआ तो बहुत दिक्कत किसानों को हो सकती है। सुल्तानपुर में शुक्रवार रात मौसम ने करवट ली। यहां करौंदी कला क्षेत्र में ओले गिरे हैं। इससे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इससे पहले जिले में दिन भर बादल छाए रहे। शाम होते ही भदोहिया ब्लॉक क्षेत्र में भी हल्की बारिश हुई है। प्रतापगढ़ में शुक्रवार देर रात तेज आंधी बारिश के बीच नगर पालिका का यूनिपुल गिरने से बड़ा हादसा टल गया। सदर मोड़ पर अयोध्या प्रयागराज हाईवे के किनारे यूनिपुल अचानक तेज हवाओं में उखड़कर खड़ी कार पर गिर गया। गनीमत रही उस समय कार में कोई मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। रायबरेली के डीह थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात मौसम बदल गया। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है। गेहूं की बलियां गिर गई हैं, सरसों की फलियां झड़ गई हैं, दलहन की फसलें भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। गाजियाबाद में आज शनिवार सुबह से ही
हल्की धूप खिली है। दिन में आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। सुबह के समय न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि दिन में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। गोरखपुर में मौसम पूरी तरह साफ और शुष्क बना हुआ है। दिन की शुरुआत से ही धूप का असर तेज दिख रही है, जिससे लोगों को सुबह से ही गर्मी महसूस होने लगी। प्रयागराज में देर रात बारिश के बाद सुबह से ही तेज धूप निकली है। लोगों को उमस भरी गर्मी महसूस हो रही है। सुबह हवा भी शांत है। आज का अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20-22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक मौसम में चढ़ाव उतार देखने को मिलेगा। तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। वाराणसी में आज आसमान में हल्के बादल छाए दिखाई दे रहे हैं। हवा बिल्कुल शांत है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ से शुक्रवार को मौसम बदल गया। दिन में तेज धूप निकली थी, लेकिन रात में तेज हवा चलने लगी। गरज चमक के साथ बारिश हुई है। रात करीब 11:15 बजे दोबारा तेज बारिश हुई है। इससे मौसम में नमी आ गई है। पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि और आगामी अलर्ट के बीच जिन किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है, उनके लिए राहत भरी खबर है। सरकार के मुताबिक कटाई के 14 दिन के भीतर अगर फसल खराब हो जाती है तो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम कर सकते हैं। जिला प्रशासन प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर यूपी सरकार मुआवजा देने का फैसला कर सकती है। फिलहाल मौसम अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।